हेलो एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक की एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब की क्या है, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब सिमिलैरिटीज आप देखना स्टार्ट करते हैं कि एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाले जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सिमिलर हैं, तो आप उसको एक सिमिलर कैटेगरी में डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऐसे होते हैं जो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, उसको वहां से डिस्कार्ड करके उसके लिए दूसरी कैटेगरी बनाया जाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में बहुत पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, जहां पे ये बात निकल के सामने आई कि जितने भी प्लांट्स या प्लांट रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करने का काम करते हैं, सबको प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो सेल वॉल कंटेन करते हैं उनको भी प्लांट्स के अंदर डाला गया। तो इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई वहां पे। आपको पता है कि फंजाई के पास भी वॉल प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जबकि प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहां पे। जब इसको बाद में एनालाइज किया गया, बहुत माइन्यूटली ध्यान से देखा गया, तो पता चला कि प्लांट्स के सेल वॉल में और फंजाई के सेल वॉल में बहुत बिग डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से बाद में यहाँ पे किंगडम्स को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। तो इसका ये मतलब है कि जब एक ही कैटेगरी में उनको बारी बारी से डाला जा रहा था, तो वहां पे उनके अंदर की डिससिमिलैरिटीज को देख के उसको अलग करके दूसरी कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे बात समझ आ रही होगी कि क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको यही बात बताई है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे आता है, टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, देन अब यहाँ पे एक टर्म आता है कपलेट। ठीक है, अब कपलेट क्या है कि इस टर्म में खुद ही एक चीज हिडन है कि यहाँ पे सेट में चीजें इस्तेमाल की जाती है। कपलेट मतलब 2, वहां पे सेट में चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं हम। कैसे कैरेक्टर्स को देखते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि अगर आप एक ब्लैक देख रहे हैं तो एक व्हाइट, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग फीचर है। अगर एक बिग है तो दूसरा स्मॉल है, ये क्या है? कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और फीचर्स के ऊपर बेस्ड जो आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टर्म क्या देंगे वहां पे? कपलेट। ठीक है, द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर which is termed as couplet। ठीक है, ये भी आसान है। देन लीड की बात करते हैं हम। अब की के अंदर जितने स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी क्या यूज किए जाते हैं? स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए क्या टर्म दिया गया है? लीड टर्म का यूज किया गया है वहां पे। ठीक है, देन अब जितने भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, सब के लिए अलग अलग कीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे फैमिलीज हैं, उसके लिए दूसरी की का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूसरे अदर टेक्सन है, उसके लिए दूसरे की का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट क्या बना है यहाँ पे? सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, देन कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कैसे होते हैं ये? एनालिटिकल इन नेचर। किसी चीज को एनालाइज करने का क्या मतलब होता है कि आप वहां पे बिल्कुल डीपली जितने भी उसके क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से बेसिस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, सब कुछ जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे जब आप किसी चीज को
देखने का काम करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, तो वहां पे एनालिसिस टर्म आता है। बट एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन में बहुत फर्क है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप जितने प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप लिखते हैं इसका ऑर्डर ये है, इसका कलर ऐसा है, तो आप ऑब्जर्वेशन का वहां पे क्या करते हैं, पैरा बनाते हैं। ऐसा तो नहीं लिखते एनालिसिस वहां पे, नहीं। बट जब आप एनालिसिस टर्म का यूज करते हैं, इट मीन्स कि आपको उसको बहुत माइन्यूटली उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ आपको देखना है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, नेचर में एनालिटिकल होता है, ठीक है। अब की के तौर पे और की के कैटेगरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कई चीजों के डिस्क्रिप्शन को लिखने में या फिर उनको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिनका इस्तेमाल किसकी तरह किया जाता है, की तरह किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्लोरा, तो फ्लोरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अब आपको पता है फ्लोरा टर्म बिलोंग्स टू प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लोरा किसके लिए यूज किया जाएगा, यहाँ पे जितने प्लांट्स अवेलेबल हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसके लिए फ्लोरा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो की एक बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, जो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपने इसको साथ के साथ लर्न भी कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।